नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज अरण्य कांड में राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए वन में आगे निकलते हैं। तुलसी लिखते हैं, पुण्य सीत हे खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई, आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप के बाता। सीता जी को खोजते हुए राम और लक्ष्मण वन में आगे निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में कबंध मिलता है और उस कबंध को वो हरा देते हैं, उस पर विजय प्राप्त करते हैं। कबंध एक राक्षस है और जब उस पर विजय प्राप्त करते हैं तो कबंध अपने शाप की कहानी राम को बताता है। कहता है, दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेख मिटा सो पापा, सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सुहाए ब्रह्म कुल द्रोही। कबंध राक्षस अपने को दुर्वासा से जो शाप मिला है उसके बारे में बताता है और फिर कहता है कि आपके दर्शन होते ही मेरे सब पाप मिट गए और मुझे उस शाप से जो दुर्वासा ने मुझे दिया उससे मुक्ति मिल गई। कबंध कौन है? और कबंध को राम ने गंधर्व कह के पुकारा। कहते हैं, सुनु गंधर्व कहूँ मैं द्रोही, मोहि न सुहाए ब्रह्म कुल द्रोही। तो राम ने कबंध से कहा कि हे गंधर्व, मुझे जो भी दूसरे मनुष्यों से द्रोह करते हैं, उन्हें दोष दृष्टि से देखते हैं, वो मुझे नहीं सुहाते, क्योंकि दूसरे सब मनुष्य ब्रह्म के ही अंश हैं, ब्रह्म के कुल के हैं, उनके अंश हैं, उनके वंश हैं। अब कबंध को दुर्वासा से शाप मिला, इसका क्या मतलब? देखिए, एक है सुगंध और एक है दुर्गंध। जब आप किसी चीज में अच्छी गंध देखते हैं तो वो सुगंध है, और जब आप अच्छी गंध नहीं देखते, बुरी गंध देखते हैं तो वो दुर्गंध है। ऐसे ही सुबास है, अच्छी बास, बास गंध को ही कहते हैं। तो अच्छी बास जब आप देखते हैं तो सुबास है, और बुरी बास जब देखते हैं तो दुर्बास है। तो जब मनुष्य दूसरों में दोष दृष्टि, दोष देखता है तो वो दुर्वासा ही है, और उस दोष दृष्टि का शाप मनुष्य को यह मिलता है कि वो उस दोष दृष्टि से बंध जाता है, फिर वो हर जगह दोष ही दोष देखता है। और इस श्राप से, इस दोष दृष्टि से मुक्ति तभी मिलती है जब उसे भगवान दर्शन देते हैं अपने मनुष्य रूप में। जब वो हर मनुष्य में भगवान देखने लगता है, हर मनुष्य को भगवान के रूप में देखने लगता है, तभी उसे इस दोष दृष्टि से, इस श्राप से मुक्ति मिलती है। यही कथा है कबंध की, और राम के द्वारा उसकी मुक्ति की। राम फिर कहते हैं कबंध से, मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर से, मोहि समेत बिरंचे सेव, बसता के सब दे। राम कहते हैं कबंध से कि जो अपने मन से, वचन से और कर्मों से कपट या चतुराई या सयानापन छोड़ के दूसरे मनुष्यों की सेवा करता है, उस मनुष्य के बस में बुद्धि यानी ब्रह्मा, शिव यानी अहंकार, और सारे देवता, विष्णु यानी चित्त और मन, वो सब
उसके वश में रहते हैं। मतलब सब मनुष्यों की हम सेवा करें। सेवा करेंगे तो हम अपनी बुद्धि को अपने वश में रख पाएंगे, अपने अहंकार को अपने वश में रख पाएंगे, अपने चित्त को अपने वश में रख पाएंगे। राम फिर कहते हैं, सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूजस गावहि संता पूजय विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। राम कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, इसीलिए भगवान है, कहते हैं कि कोई दूसरा मनुष्य अगर बुरा बोलता है, श्राप देता है, उसमें गुण दिखाई नहीं देते हैं, उसमें किसी प्रकार का शील दिखाई नहीं देता है, तब भी उस दूसरे मनुष्य की पूजा करनी चाहिए। कैसे? उस दूसरे मनुष्य को ब्रह्म के अंश समझकर, ईश्वर का रूप समझकर उसकी पूजा करनी चाहिए। और फिर कहते हैं कि वो मनुष्य जो अपने गुणों का गान करता है, वो तो वास्तव में छोटा है, क्षुद्र है। शूद्र क्षुद्र को ही कहा जो अपने आप को छोटा मानता है और छोटा मान के और दूसरों के सामने अपने गुणों का गान करता है। कहते हैं कि ऐसे मनुष्य की सेवा नहीं करनी, की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा उसकी करनी चाहिए जो अपने अहंकार से पीड़ित नहीं है, फिर चाहे वो बुरा भी कहे, चाहे वो श्राप भी दे, उसकी पूजा करनी चाहिए। और तुलसी यहाँ लिखते हैं, कहे निज धर्म ताहे समुझावा निज पद प्रीत देखे मन भावा। तुलसी लिखते हैं कि राम ने ऐसा कह के कबंध को अपना धर्म समझाया। अपना धर्म समझाया, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि सारे मनुष्य ब्रह्म के अंश हैं, उसके ही वंश हैं, राम के ही रूप हैं, तो उन सबों की पूजा करनी चाहिए। पर अगर कोई मनुष्य अपने अहंकार से पीड़ित होकर अपने गुणों का गान करता है, अपनी महानता का बखान करता है, तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने को ईश्वर से अलग मानता है, वो मैं रोग से पीड़ित है। और यही राम का धर्म है, यही भगवान का धर्म है कि सारे रूप उन्होंने ही धारण किए हैं। तुलसी आगे लिखते हैं राम के वन में गमन के बारे में, ताहे देह गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा प्रेम मगन मुख वचन नावा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। राम कबंध को अपनी गति, अपनी भक्ति दे के आगे वन में सबरी के आश्रम पहुंचते हैं, और सबरी उनको देख के उनके प्रेम में मग्न हो जाती है और बार बार उनको अपना सर नवाती है। ये सबरी कौन है? देखिए, सबरी ने अनंत काल तक सब्र किया है, राम का इंतजार किया है, राम के दर्शन के लिए। सबरी ने मनुष्य रूप में राम के दर्शन के लिए लंबा इंतजार किया है। यही सबरी है, और यही सब्र का फल है कि अगर आप मनुष्य रूप में राम के दर्शन करना चाहते हैं तो हर मनुष्य को राम के रूप में देखें, और इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा अपने में उन गुणों के विकसित होने का। यही सबरीपन का प्रतीक है। तुलसी फिर लिखते हैं, कंद मूल फल सुरस अति
दिए राम कहूँ आम, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। सबरी ने राम को कंद मूल फल दिए खाने के लिए, और भगवान ने प्रेम के साथ उनको खाया, उनको बार बार उनको तारीफ करके। देखिए, भगवान अपने भक्त के द्वारा जो कुछ अर्पित है उसकी बार बार तारीफ करते हैं। ज़रूरत है बस सब्र की, इंतज़ार की और भक्ति से अपना सब कुछ अर्पण करने की। पानी जोरे आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो के प्रीति अति बाढ़ी, कही विधेय स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। सबरी राम के आगे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के लिए खड़ी हो जाती हैं और भगवान को मनुष्य के रूप में देख के उनमें प्रेम उमड़ पड़ता है, प्रेम बढ़ जाता है। और फिर भगवान से पूछती हैं कि मैं कैसे तुम्हारी स्तुति करूं, मैं तो अधम जाति हूं और मंद बुद्धि हूं। अधम जाति कैसे? कहती हैं कि मैं इस मानव शरीर में हूं और ये मानव शरीर अधम है क्योंकि ये अपने अहंकार से ग्रस्त है, मैं से ग्रस्त है, क्योंकि शरीर को ही मैं मानता हूं, तो इसलिए ये अधम जाति है। नर और नारी दोनों ही मनुष्य हैं, इसलिए नर और नारी में भेद न करके शरीर की बात है, इसलिए अधम है। और फिर कहती हैं कि मैं मंद बुद्धि हूँ क्योंकि मैं अपनी बुद्धि से पहचान नहीं पा रही कि विश्व रूप ही राम का है। मैं तो आपको मनुष्य रूप में देखने के लिए इतने वक्त से इंतजार कर रही हूँ। तो राम इस पर कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मान हुए भगति कर नाता। राम कहते हैं कि सबरी सुनो, मैं तो एक भक्ति के नाते को ही मानता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि राम तो यह जानते हैं कि सब मनुष्य, यह सारा विश्व उनका ही भाग है, उनका ही अंग है। पर जो मनुष्य यह जानता है कि वो भगवान का अंग है, भगवान का अंश है, और हर मनुष्य भगवान का अंग है, भगवान का अंश है, तो उस मनुष्य की भगवान के मनुष्य रूप में भक्ति होती है। और भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य में ये भक्ति है, मैं इसी नाते को मानता हूँ और किसी नाते को नहीं मानता। कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखें जैसा। राम कहते हैं कि किसी मनुष्य की कोई भी जाति हो, कैसा भी कुल हो, कैसा भी धर्म हो और कैसा भी उसका सम्मान हो, उसके पास कितना ही धन क्यों न हो, कितना भी बल क्यों न हो, कैसा ही परिवार क्यों न हो और कैसे ही गुण उसके क्यों न हो और कैसी ही उसकी चतुराई हो, अगर उस मनुष्य में भक्ति नहीं है तो वो मनुष्य ऐसा ही है जैसे कि बादल बिना पानी के, खाली बादल बिना पानी के। तो मनुष्य के धर्म से, उसकी जाति से, उसके कुल से, उसके धन से, उसके परिवार से, उसके गुणों से कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान को। भगवान को फर्क तो सिर्फ इससे पड़ता है कि उस मनुष्य में भक्ति है या नहीं, और भक्ति का मतलब कि वो दूसरे मनुष्यों को भगवान के भाग के रूप में देखता है या नहीं, यही भक्ति है। फिर भगवान कहते हैं, नवधा भगति कहूँ तोहे पाही, सावधान सुनु धरो मन माही। भगवान राम सबरी से कहते हैं कि मैं तुम्हें नवधा भक्ति सुनाता हूँ, सावधान होके इसको अपने मन से सुनो। नवधा भक्ति
अगले अंक में। धन्यवाद।